friends, welcome to Piyush Sir Physics. Myself is Piyush Sir and I will start today our lecture. In our topic today is the relationship between the electric field and potential difference. Okay, this is the main topic is today our lecture. बट उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने आगे का वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि भाई इसमें हमने देखा था कि हमने एक पहले तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया था। जो हमारा फर्स्ट वाला लेक्चर था इसमें हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया था। जैसे कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, वी आर दी कंसिडरिंग द 2 पॉइंट्स एंड एट 2 पॉइंट में हमने देखा कि भाई इन दोनों पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी एक डिफरेंस आ रही थी। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है और यहाँ पे एक चार्ज है, वो चार्ज को हमको ए वाले लोकेशन पे लेके जाना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। वो सभी सारा जो वर्क है वो वर्क कन्वर्ट हो जाता था हमारी एक पोटेंशियल एनर्जी में। तो ए वाली पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़्यादा थी ए वाली पॉइंट की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमने एक उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया था और पोटेंशियल डिफरेंस हमको कैसे मिला था कि भाई वर्क डन ऑफ द पॉइंट बी टू पॉइंट ए, वो जो चार्ज को ले जाना है उसका वर्क डन और अपॉन यूनिट चार्ज मीन्स के अपॉन आपका जो चार्ज ले जाना है वो चार्ज को आपको डिवाइड करना है, तब आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हुआ था। ध्यान पर हमको अगर एक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको एक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो पोटेंशियल की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, एक पॉइंट को आपको लेके जाना है कि भाई इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। क्यों इन्फिनाइट डिस्टेंस पे आप लेके जाएंगे, क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है बाई 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपका पोटेंशियल भी हो जाएगा बाई 0। इसलिए आपको एक पॉइंट एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे लेके जाना है और वहाँ पे एक चार्ज है, वो चार्ज को आपको एक गिवन पॉइंट पे लेके आना है। तो इसका जो जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन आपका कहलाएगा भाई पोटेंशियल एट द लोकेशंस। ठीक है, देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई हमने एक पोटेंशियल ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज का हमने फाइंड आउट किया था, उसका इक्वेशन हमने निकाला और हमने देखा कि भाई उसका इक्वेशन आ रहा था V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ओके, तो हम रिलेशन देखने से पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। किसका ग्राफ? हमको ग्राफ ड्रॉ करना है कि भाई पोटेंशियल वेरियस डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस डिस्टेंस, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरियस का डिस्टेंस का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होता है भाई, पोटेंशियल का इक्वेशन हमने डिराइव किया कि भाई के क्यू अपॉन आर आती है। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो हमने पोटेंशियल कैसे निकाला था भाई, ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज। हमने एक यहाँ पे एक शॉर्ट चार्ज कंसीडर किया हुआ था, शॉर्ट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमारा गिवन पॉइंट हमने ए कंसीडर किया हुआ था। तो इस शॉर्ट चार्ज से ए पॉइंट डिस्टेंस का इसके ए पॉइंट का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया हुआ था आर। ओके, और हमारा चार्ज था भाई एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, और इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हमारा गिवन पॉइंट ए पे हमको चार्ज लाने के लिए हमको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट डायरेक्शन में भाई, अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है इसलिए वो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स इतनी वैल्यू का आप लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन होना मना है। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन नहीं करना है बट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको डिस्प्लेस करके आपको यहाँ पे लाना है। आप जितना उसको यहाँ से इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक गिवन पॉइंट पे लाने के लिए आप जितना भी वर्क डन करते हो वो वर्क डन को क्या कहलाएगा भाई, एक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था और उसका इक्वेशन हमने निकाला के क्यू अपॉन आर। वैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भाई यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट चार्ज रहता था और यहाँ पे हमारा एक टेस्ट चार्ज रहता था और उसकी बीच का जो डिस्टेंस था उसकी बीच का डिस्टेंस था भाई मीन्स के सपोज के आर। ओके, तो वो तो कूलम्बियन फोर्स का इक्वेशन हो गया F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। बट हम क्या मान लेते थे कि भाई दिस चार्ज इज अ यूनिट चार्ज। अगर ए चार्ज यूनिट चार्ज है तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आपका जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन में, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स का इक्वेशन होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो Q2 मीन्स के आपका जो टेस्ट चार्ज था, इस टेस्ट चार्ज इज 1
so that your equation is kq1 upon r square, but q1 is capital Q, so that kq upon r square, this equation of इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपने इक्वेशन निकाला, वो इक्वेशन में हमारा कूलम्बियन कांस्टेंट क्या होता है भाई, कांस्टेंट। और सोर्स चार्ज भी क्या होता है, कांस्टेंट ओनली फॉर वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है भाई, डिस्टेंस। आप डिस्टेंस इंक्रीज कीजिए या डिस्टेंस आपको इंक्रीज या डिक्रीज कीजिए, ठीक है। डिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने से आपका पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है, तो कितनी चेंज होती है और उसका आपको ग्राफ इंडिकेट करना है देन आफ्टर। और ऐसे ही आपको डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज करने से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू चेंज होती है, और केस कितनी चेंज होती है उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगी। ओके, आपने मान लिया कि भाई उसकी बीच का डिस्टेंस, किसकी बीच का डिस्टेंस भाई, शॉर्ट चार्ज एंड गिवन पॉइंट की बीच का डिस्टेंस सपोज के है 3, एक पोटेंशियल के लिए भी 3 है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इसके लिए भी 3 है। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज होगी, दोनों की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप इनवर्सली आ रही है। ओके, तो पोटेंशियल की वैल्यू भाई डिक्रीज होने वाली है 3 टाइम्स। भाई किसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज होने वाली है, आपका पॉइंट अगर एक नियर शॉर्ट चार्ज होगा और इसकी कंपैरिजन में आपका पॉइंट है भाई 3 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 3 मीटर दूर है या 3 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। ओके, तो उसकी कंपैरिजन में आपका जो पोटेंशियल डिक्रीज होने वाला है, वो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता है भाई 3 टाइम्स। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही पॉइंट पे कितनी डिक्रीज होने वाली है भाई, आर का स्क्वायर है ना, तो आर इज इक्वल टू आपको 3 पुट करनी है, तो आर का स्क्वायर मीन्स के 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9, के मीन्स के आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वही लोकेशन पे, कौन सा वाला लोकेशन पे, शॉर्ट चार्ज से गिवन पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस था वो था 3, और वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है 9 टाइम्स, और आपका पोटेंशियल कितनी डिक्रीज हो रही है भाई 3 टाइम्स। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, मीन्स के आपको एक स्लोप ही ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिया हुआ है। तो किसका स्लोप आपको ज़्यादा रखेंगे भाई किसकी वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, किसकी वैल्यू ज़्यादा डिप्लेट हो रही है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा डिप्लेट हो रही है, इसलिए उसका स्लोप आप ज़्यादा रखेंगे और पोटेंशियल का स्लोप आप कम रखोगे, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे एक ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे भाई कैसे उसका ग्राफ होते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई ड्रॉ द ग्राफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस द डिस्टेंस का हमको ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो उसके पहले मैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं इक्वेशन निकालता हूँ। कैसे, देखिए कि भाई मैं पहले एक शॉर्ट चार्ज में कंसिडर करता हूँ Q, और ये शॉर्ट चार्ज में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है AC, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P कंसिडर किया हुआ है। तो शॉर्ट चार्ज से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस है सपोज क्या है R, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल का इक्वेशन क्या बनता है कि भाई पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0, दिस इज अ कूलम्बियन कांस्टेंट, और यहाँ पे शॉर्ट चार्ज Q है और Q अपॉन आ जाएगा R। तो ऐसे आपका एक मीन्स के पोटेंशियल निकला। तो पोटेंशियल यहाँ पे कूलम्बियन कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है और चार्ज भी आपका कांस्टेंट होता है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा आपको यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आप ऐसा ही सोच सकते हो कि भाई आपका पॉइंट P यहाँ पे है, उसकी इसका भी डिस्टेंस R है, और यहाँ पे आपका है शॉर्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या निकलेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कूलम्बियन कांस्टेंट 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कूलम्बियन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट एंड चार्ज इज इक्वल टू आल्सो कांस्टेंट, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक दो ऐसा रिलेशनशिप निकला। कौन कौन सा दो रिलेशनशिप कि भाई V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो उसको आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। ओके, डिस्टेंस में रखता हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ग्राफ मिलेगा। देखिए कि भाई मैंने जो एग्जांपल दिया था कि भाई ये दोनों का डिस्टेंस मीन्स के सेम ही है 3 और 3, तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है 3 टाइम्स, आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा भाई 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है। बट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है 9 टाइम्स, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज़्यादा डिक्रीज हुई वो ज़्यादा डिप्लेट हुई, इसलिए उसका जो स्लोप हो रखेंगे हम, वो स्लोप उसका हम ज़्यादा रखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ उसका हम स्लोप ज़्यादा रखने वाले ऐसे। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड
देन आफ्टर मैं दूसरा में ग्राफ बनाता हूँ, वो है एक पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल के लिए आपको उसका स्लोप कम रखना है, आपको उसका स्लोप कम रखना है ऐसे, ठीक है। तो उससे आपने थोड़ा सा कम अपने स्लोप रख दिया। ये रेड जो आप देख रहे हो, दिस इज पोटेंशियल, पोटेंशियल का ग्राफ है, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे आपने देख लिया, ओके। आपके बारे में देख लिया। देन आफ्टर हमको देखना है कि भाई कब हमारा पोटेंशियल ज़्यादा होता है और कब हमारा पोटेंशियल भाई कम होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल किसकी वैल्यू पे भाई डिपेंडेंट है। तो हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। एक अगर 2 पॉइंट है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कंसीडर किया हुआ है 30 पॉइंट ए एंड 30 पॉइंट बी, तो हमने को एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था कि भाई वी एम माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बी टू ए अपॉन चार्ज क्यू। तो ये जो वाली रिलेशनशिप है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, बट चार्ज तो कौन सा है भाई, कांस्टेंट है। तो आपका जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन दी वर्क डन। पोटेंशियल किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है भाई, वर्क डन की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ओके, तो हमने एक न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट की थी भाई पोटेंशियल, बट पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी या इज स्केलर क्वांटिटी। Potential is a scalar quantity. Why potential is a scalar quantity? Because the potential difference is equals to work done upon charge. So charge is a scalar quantity and also is a work done is a scalar quantity. So that your potential is a scalar quantity. उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो क्या पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। जैसे कि आपका वर्क डन भी एक स्केलर है, तब भी वो वर्क डन एक पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन होता है। ख्याल आया? ऐसा हमने 11th में स्टडी किया था। कब वर्क डन पॉजिटिव होता है भाई? जब आप कोई एक ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आपका वही फोर्स की डायरेक्शन में चला जाता है, मीन्स के आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की डायरेक्शन एक है, तो दोनों की डायरेक्शन एक है तो इसके उसकी बीच का एंगल आने वाला है 0। तो कोई 0 इज इक्वल टू होता है 1। तो वहाँ पे आपका वर्क डन फाइंड आउट होगा पॉजिटिव वर्क डन। और दूसरा कि भाई हमारा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होता है भाई? नेगेटिव वर्क डन वाला। क्यों? क्योंकि आपकी बाइक चल रही है भाई इंटेंशन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में और आपका इसके फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी आपकी बाइक चल रही है इंटेंशन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में। तो दोनों की जो डायरेक्शन हुई और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई, तो उसकी बीच का जो एंगल बनने वाला है वो एंगल बनने वाला है भाई 180 डिग्री। तो cos 180 इज इक्वल टू होता है -1, इसलिए आपका वर्क डन होगा भाई नेगेटिव वर्क डन। और ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे कि भाई वर्क डन में पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी वैल्यू की डिपेंड पे आपका पोटेंशियल भी पॉजिटिव और पोटेंशियल भी नेगेटिव हो सकता है। कैसे हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमारा सोल चार्ज कंसीडर किया हुआ है और ए सोल चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो दैट इज अ प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ए डायरेक्शन में आपकी मिस कंसिडर की हुई है और इसमें आपने 2 पॉइंट कंसिडर किए हुए पी एंड क्यू। ओके, का तो आपने 2 मिस के एक पॉइंट ऐसा कंसिडर किया हुआ है, एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट क्यू है। पी पे पोटेंशियल है भाई V1 और क्यू पे पोटेंशियल है V2। तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा आप बताइए। और आप जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो इन्फिनाइट डिस्टेंस से, वो जो टेस्ट चार्ज है उसकी भी चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है। और आप इन्फिनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे हो उसका भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव में होता है भाई रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो जो टेस्ट चार्ज आप लेके आ रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। अगर आपको वहाँ पे V2 पे लाना है तो उसकी अगेंस्ट आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे। तो आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है भाई इसी डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन हुई। तो यहाँ पे वर्क डन आपका आ रहा है पॉजिटिव वर्क डन, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा, उसका पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। देखिए कि भाई यहाँ पे आपका V2 पॉइंट है और यहाँ पे आपका है V1 पॉइंट। तो आप यहाँ से ऐसे लेके आ रहे हो तो यहाँ तक आप आ गए, ठीक है। यहाँ पे आने के लिए आपने थोड़ा सा वर्क किया,
वो वर्क आपका कन्वर्ट हो गया एक एनर्जी में, और उसको हम बोलते हैं भाई दिस इज पॉइंट इज अ पोटेंशियल। ओके, देन आफ्टर आपको ए चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में और ज़्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हमको मिलेगी यहाँ पे, और उसका पोटेंशियल भी हमको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको कोई ए बताए कि भाई यहाँ पे V1 है और V2 है और यहाँ पे सोर्स चार्ज अवेलेबल है, तो किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो आप ऑब्वियसली बता देंगे भाई V1 पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे आपकी पोटेंशियल फाइंड आउट हुआ, पॉजिटिव पोटेंशियल। देन आफ्टर दूसरा सीक्वेंस देखिए कि भाई आपके जो सोर्स चार्ज कंसीडर किए हुए थे फर्स्ट केस में वो था पॉजिटिव सोर्स चार्ज, बट मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ दिस इज अ नेगेटिव सोर्स चार्ज। अगर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है और आपका टेस्ट चार्ज भी आपको कंसीडर करना है भाई पॉजिटिव है, आपको टेस्ट चार्ज कंसीडर करना है पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव और टेस्ट चार्ज आपका कंसीडर कर रहे हो एक पॉजिटिव, सो दैट इट इज़ द डिसलाइक चार्ज। अगर डिसलाइक चार्ज होता है तो उसकी बीच में लगता है भाई एट्रैक्टिव फोर्स, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ठीक है, अगर हमारा चार्ज, और उसमें भी हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, दिस पॉइंट इज V1 एंड V2, इसमें भी हमने V1 और V2 हमने पॉइंट 2 कंसीडर किए, और हमारा चार्ज एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, हमारा चार्ज को इन्फिनाइट डिस्टेंस से हमको यहाँ पे लाना है, तो आप फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे भाई, यही डायरेक्शन में ना, यही डायरेक्शन में आप फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों, क्योंकि उसकी बीच में भाई एट्रैक्शन होगा तो वो स्पीड से दौड़ के यहाँ पे आएगा। अगर वो स्पीड से आता है, तो उसकी वेलोसिटी भाई इसके आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एक कांस्टेंट होनी चाहिए, बट उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस होता है उसको हम बोलते हैं भाई एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन होना मना है। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे भाई, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। चला आपको फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा भाई, एक ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको मालूम है इस कंपैरिजन टू टेस्ट चार्ज, इसलिए वो स्पीड से और टेस्ट चार्ज को ऐसे खींच लेगा। वो स्पीड आपको कम करनी है, वो स्पीड आपको कम करने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो चार्ज आ रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V2 पॉइंट है, तो आप यहाँ से ऐसे आ रहे हो, यहाँ पे V2 पॉइंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, और फोर्स लगा रहा है आप इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो इसके एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन थी भाई अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन फाइंड आउट होगा, वर्क डन इज नेगेटिव वर्क डन। ओके, तो वर्क डन क्यों नेगेटिव आया भाई, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन आपकी अपोजिट थी। देन आफ्टर ओके, तो वर्क डन आप जो पहले केस में कर रहे हो वो भी वर्क डन ऑन दी चार्ज ही कर रहे हो, और दूसरे केस में भी आप वर्क डन ऑन दी चार्ज ही कर रहे हो, तब भी आपका वर्क डन एक पहली वाली केस में एक पॉजिटिव आता है और दूसरी वाली केस में एक नेगेटिव आता है। वाई, क्योंकि पहली वाली केस में आपका एक रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था, एंड दूसरी वाली केस में एक एट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, पहली वाली केस में एक रिपल्सिव फोर्स एंड दूसरी वाली केस में एक एट्रैक्टिव फोर्स। और रिपल्सिव और एट्रैक्टिव फोर्स क्यों, क्योंकि पहली वाली केस में एक आपका सोर्स चार्ज एक पॉजिटिव था एंड आपका टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के बीच में भाई रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। देन आफ्टर दूसरी वाली केस में हमने क्या किया कि भाई हमारा सोर्स चार्ज हमने चेंज कर दिया, सोर्स चार्ज हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड टेस्ट चार्ज इज अ पॉजिटिव, तो उसके बीच में भाई एट्रैक्टिव फोर्स लगा। एट्रैक्टिव फोर्स लगा, वो फोर्स मींस के वो चार्ज एक स्पीड से यहाँ पे आना चाहता था, बट हमने क्या किया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सब फोर्स लगा दिया, इसलिए वो स्लो ऐसे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा, बट उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो वैसे स्लो यहाँ पे आएगा और ऐसे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट यही डायरेक्शन में होता है और आप फोर्स लग रहा हो वही डायरेक्शन में, तो वो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई, इसलिए यहाँ पे वर्क डन आया नेगेटिव। आप देखिए कि भाई यहाँ पे आता है वर्क डन नेगेटिव, वाई, क्योंकि हमारा सोर्स चार्ज कौन सा है भाई, नेगेटिव, तो पोटेंशियल कैसा आया, नेगेटिव। पहले वाले केस में देखिए कि भाई वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ रहा था, वाई, क्योंकि वहाँ पे सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव था, तो आपका पोटेंशियल क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। ख्याल आया, तो डायरेक्ट आपका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन दी सोर्स चार्ज। अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा सो दैट पोटेंशियल इज अ पॉजिटिव, अगर आपका सोर्स चार्ज इज अ नेगेटिव होगा सो दैट पोटेंशियल इज अ नेगेटिव। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको देखना है कि भाई पोटेंशियल कब ज़्यादा होता है, पोटेंशियल कब कम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सोर्स चार्ज कंसीडर करता हूँ, दिस सोर्स चार्ज इज अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, इट इज अ प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शंस। ओके, तो आपका यहाँ पे एक पी पॉइंट कंसीडर किया हुआ है,
पी पॉइंट पे आपका एक चार्ज रखा है क्यू, और क्यू के पास भी है एक पॉजिटिव चार्ज. तो दिस इज अ टेस्ट चार्ज, दिस इज अ सोर्स चार्ज, both are is a positive charge. And then after I will consider in the 2 point in between 2 P to Q. The first point is a V1 and second point is a V2. मैंने ये V1 और V2 ये पोटेंशियल से नाम ही मैंने रख दिए है. ठीक है, ओके. तो आप यहाँ पे देखिए कि भाई एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बीच में क्या होने वाला है, रिपल्सिव फोर्स होगा. रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो मीन्स के उस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है इसी डायरेक्शन में. बट आपको एक चार्ज को V2 पे लाना है, देन आफ्टर V1 पे लाना है. ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल होता है ना, तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि भाई कब पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होता है और कब पोटेंशियल आपका नेगेटिव होता है. तो आपने ये भी देखा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि भाई वो एक वर्क डन की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट होता है. क्यों वर्क डन की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आपने ऐसा भी इक्वेशन देखा ना कि भाई पोटेंशियल ऑफ इन्फिनाइट टू गिवन पॉइंट आर इज इक्वल टू होता है वर्क डन इन्फिनाइट टू आर अपॉन चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, तो चार्ज को आपका कौन सा आने वाला है, चार्ज तो कॉन्स्टेंट होने वाला है, बट आपका वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. यहाँ पे आप वर्क डन ऑन दी बॉडी ही करने वाले हो, तब भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. कैसे, देखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज को आपको ले जाना है इसी डायरेक्शन में, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है यही डायरेक्शन में. तो आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है वो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे भाई यही डायरेक्शन में. दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स. ठीक है, आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑन दी चार्ज क्यू पे, वो आप अप्लाई कर रहे हो यही डायरेक्शन में, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा यही डायरेक्शन में. सपोज कि आपका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ डी आर इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है भाई वर्क डन इज अ पॉजिटिव वर्क डन. क्यों पॉजिटिव वर्क डन, बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डी आर इज बोथ आर सेम डायरेक्शन. चलो, बोथ आर इज सेम डायरेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल भी आपको क्या मिलेगा, सो दैट पोटेंशियल इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल. तो आपका ख्याल आया कब आपका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है. ठीक है, देन अपन मैं आपको दूसरा कहता हूँ कि यहाँ पे आपने 2 पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं V1 और V2. तो क्या दोनों पॉइंट पे आपका पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही होती है ना, आपका एक मीन्स के V2 पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है और V1 के आपकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है. ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए आपको एक चार्ज पहले यहाँ पे था P पॉइंट पे, तो P पॉइंट से लेके V2 डिस्टेंस पे लाने के लिए, V2 पे लाने के लिए, P पॉइंट से V2 पे लाने के लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, आपने कोई एक सर्टेन वर्क किया और ये यहाँ पे आ गया V2 पे. देन आफ्टर V2 से लेके आपको V1 जाने के लिए और ज़्यादा आपको एक वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, उससे तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीन्स के डिस्टेंस हो रहा है ज़्यादा, इसलिए उसका वर्क डन यहाँ पे ज़्यादा हो गया. ओके, तो वर्क डन ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल भी ओबियसली क्या होता है भाई ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे V1 का पोटेंशियल क्या आएगा, ज़्यादा. तो V1 इज ग्रेटर देन V2 होता है. ठीक है, ओके. और नेक्स्ट ये आपका फर्स्ट केस था. फर्स्ट केस में आपने पोटेंशियल मीन्स के सोर्स चार्ज रखा था पॉजिटिव सोर्स चार्ज, और दूसरा वाला केस में मैं क्या करता हूँ, एच सोर्स चार्ज में नेगेटिव ले लेता हूँ. ये सोर्स चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया नेगेटिव, और यहाँ पे मैंने पॉइंट P रखा. यहाँ पे टेस्ट चार्ज तो है पॉजिटिव ही, और मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किया, V3 पॉइंट एंड V4 पॉइंट, क्योंकि V1 और V2 तो मैंने आगे कंसीडर कर लिया था. ठीक है, ऐसा मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया. ओके, तो आपको यहाँ पे देखना कि भाई आपका वर्क डन कैसा होगा. देखिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स के यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, तो उसके बीच में भाई एट्रैक्शन होगा, और एट्रैक्शन होगा और ये चार्ज एक सडनली यहाँ पे आएगा, मीन्स के वेरी फास्ट स्पीड से वो यहाँ पे आएगा. अगर उसकी मीन्स के वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स के वेलोसिटी में कोई चेंजेस आएगा, तो उसको हम बोलते हैं भाई एक्सेलरेशन. बट यहाँ पे आपको एक प्रोसेस मीन्स के डिस्प्लेसमेंट करवाना है, बट आपका डिस्प्लेसमेंट एक विथआउट एक्सेलरेशन होना चाहिए, इसलिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा यही डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ये डायरेक्शन में, बट वो डिस्प्लेसमेंट होता है यही डायरेक्शन में. आप फोर्स लगाएंगे वही डायरेक्शन में, पर डिस्प्लेसमेंट होता है वही डायरेक्शन में. क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स से आप थोड़ा कम फोर्स लगा रहे हो. ठीक है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पहले V4 पे आएगा, तो V4 पे आएगा. ओके, बट वो जो वर्क हो रहा है दिस वर्क इज अ नेगेटिव वर्क.
वाई इज नेगेटिव वर्क बिकॉज द एफ एंड डी आर का जो एफ और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम नहीं है। आपका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यही डायरेक्शन में, आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो इस डायरेक्शन में डी आर, ठीक है। तो बोथ आर डायरेक्शन इज अपोजिट, सो दैट यहाँ पे आपका थीटा एंगल बनने वाला है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। तो वर्क डन आपका आएगा माइनस एफ इंटू डी आर, इसलिए यहाँ पे आपका वर्क डन आ रहा है नेगेटिव। अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, क्योंकि वर्क डन की वैल्यू पे तो आपका पोटेंशियल डिपेंडेंट था, तो पोटेंशियल भी आपका आएगा भाई नेगेटिव पोटेंशियल भी आपका आएगा नेगेटिव पोटेंशियल, ओके। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई यहाँ पे आपका पहली वाली केस में आपका एक इसके टेस्ट चार्ज को एक V2 पे डिस्टेंस पे ले जाने के लिए आपने एक वर्क किया, वो वर्क था आपका 100 जूल। देन आफ्टर आप क्या करते हो, देन आफ्टर ए पॉइंट को आपको यहाँ से यहाँ तक भी ले जाना है, तो उसके लिए आपको एक ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए उसका पोटेंशियल हो गया भाई 120 जूल। तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, V1 का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। वैसे ही हम यहाँ पे हम देखिए कि भाई आपको पहले मिस के यहाँ पे देखे कि यहाँ पे आपको बताना है कि भाई V3 का पोटेंशियल ज़्यादा होता है या V4 का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। वो आप कैसे बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपका पॉइंट P यहाँ पे था और पॉइंट P के ऊपर जो चार्ज था वो चार्ज को आपको ले जाना पाए V4 डिस्टेंस पे आपको ले जाना है। तो आपको इतना ही डिस्टेंस मैंने यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा भाई 100 जूल, और V4 से लेकर V3 लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा 120 जूल। बट यहाँ पे वर्क कौन सी बाई क्वांटिटी नेगेटिव, आपको वर्क यहाँ पे कंसिडर करना है नेगेटिव। तो आप यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, V4 इज इक्वल टू -100 और V3 इज इक्वल टू -120, सॉरी यहाँ पे आएगा -120। अब आप मुझे बताइए कि भाई V3 की वैल्यू ज़्यादा है या V4 की वैल्यू ज़्यादा है। भाई ये वर्क आपका आ रहा था नेगेटिव, सो दैट आपका पोटेंशियल भी हो रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव में मीन्स के आपकी जो वैल्यू कम होती है उसकी वैल्यू हम ज़्यादा मानते हैं, मीन्स के आप 100 की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे V4 इज़ ग्रेटर देन V3 आएगा। ख्याल आया आपको, यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था कि भाई सोर्स चार्ज के नियर का जो पॉइंट था वहाँ पे आपका पोटेंशियल ज़्यादा होता था, और यहाँ पे तो उल्टा हो गया। ख्याल आया आपको, क्योंकि आप देखिए कि भाई फर्स्ट वाले केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली थी, दूसरे वाली केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई भाई, चेंज हो गई, ठीक है। और आप यहाँ पे 2 पॉइंट लिख सकते हो। अब आप देख सकते हो डायरेक्टली, देखो यहाँ पर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, सो दैट वर्क डन इज अ पॉजिटिव, सो दैट पोटेंशियल इज अ पॉजिटिव। देन आफ्टर सोर्स चार्ज इज अ नेगेटिव, सो दैट वर्क डन इज नेगेटिव एंड पोटेंशियल इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट बना सकते हो कि भाई पोटेंशियल इज पॉजिटिव, potential is positive when source charge is positive. This is the first point. और second point आप क्या बना सकते हो, potential is negative when source charge is negative, ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू सोर्स चार्ज, ऐसा यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, ओके। देन आफ्टर आप मुझे बताए कि भाई आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में जाओगे, मीन्स कि आप फोर्स की इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन में जाओगे, तब आपका पोटेंशियल पर इंक्रीज होने वाला है कि या पोटेंशियल आपका डिक्रीज होने वाला है। देखिए कि भाई यहाँ पे आपका एक चोर चार्ज और यहाँ पे एक तेज चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन थी AC, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आ रही थी AC, बट आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसका पोटेंशियल हो रहा है ज़्यादा। ख्याल आया। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हुई, आपको यहाँ से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, पर कैसे बतानी है कि भाई पोटेंशियल से आपको बतानी है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा और उसका पोटेंशियल है कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। देन आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपकी सीक्वेंस यही फॉलो करती है। देखिए V4 का पोटेंशियल ज़्यादा था, V4 का पोटेंशियल ज़्यादा था और V3 का पोटेंशियल कम था, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड AC बनेगी, और ओबियसली AC बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने ऐसा स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज
exit on the positive charge and terminate into the negative charge, so that electric field direction is a positive to negative direction. तो यहाँ पे potential is a V4 is a maximum with comparison to V3, so that potential is a high potential to low potential. मीन्स के यहाँ पे क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आप जाएंगे, वो डायरेक्शन होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. तो मैं यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ कि भाई चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फ्रॉम, आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो और चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स भी आप बोल सकते हो. ठीक है, चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. चला या चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स हैज़ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मीन्स का फोर्स की डायरेक्शन में जाओगे तो अब आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है. पहले आपका पोटेंशियल ज़्यादा था, देन आफ्टर आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, तो फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसी आएगी. तो पहले आपका पोटेंशियल ज़्यादा था, देन आफ्टर आपका पोटेंशियल कम होके जा रहा है. चला है आपको. तो ऐसे आप उसको साइन इंडिकेट करेंगे. ये पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो भी उसके पास साइन अवेलेबल है, क्योंकि वर्कडन हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और यहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है. ठीक है, ऐसा पोटेंशियल देखा कि भाई पोटेंशियल कब इंक्रीज और डिक्रीज होता है. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है. देन आफ्टर हम देखेंगे हमारा जो मेन टॉपिक था आज का, टुडे और लेक्चर का जो मेन टॉपिक था, वो मेन टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, हम वो देखने वाले हैं. ठीक है, कि भाई देखिए कि भाई यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रही है. ओके, देखिए ये जो रेड पेन है, तो ये है आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और हमारा जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है. तो आप ऑब्वियसली मान लीजिए कि भाई दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज. तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आती है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव आती है. ठीक है, देन आफ्टर आपका चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करना है भाई ऐसे. ये जो ब्लू प्लेन आपको दिख रही है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज. ठीक है, तो आपका चार्ज का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, यहाँ पे एंगल बन रही है. ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो ए डी आर की डिस्टेंस मीन्स के डी आर की डायरेक्शन फाइंड आउट हुई, और ये फाइंड आउट हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. दोनों मैंने डायरेक्शन यहाँ पे सेम नहीं ली हुई. ठीक है, ओके. देन आफ्टर यहाँ पे ए डी आर बनेगा और ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड आउट होगी. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आप टू कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हो. कैसा कंपोनेंट, एंगल बन रहा है भाई थीटा, तो ए वाला कंपोनेंट आपका बनेगा भाई ई कोस थीटा, एंड देन आफ्टर ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए, ए वाला एंगल आपका बन सकता है ई साइन थीटा एंगल बन सकता है. ख्याल आया, ओके. और आपने यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर किए, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. तो ये दो पॉइंट का बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो देखिए भाई ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जाते हो, तो आपका पोटेंशियल ऑब्वियसली डिड्यूस होने वाला है. ऐसा हमने अभी आगे देखा था. ठीक है, एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको बताया था. ओके, देन आफ्टर आप यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे वी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ पे है, और ऐसे ऐसे आगे चला गया था, यहाँ पे वी भी है. तो ऑब्वियसली भाई वी ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और वी का पोटेंशियल कम होगा. तो उसकी बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वी ए माइनस वी बी. तो ये निकलेगा भाई वी ए माइनस वी बी. ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई आपने ऐसा आगे स्टडी किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज. तो हम पहले क्या निकालते हैं भाई, एक वर्क डन निकाल लेते हैं. पहले हम क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं. ठीक है, वर्क डन किसका भाई, ए पॉइंट और बी पॉइंट का वर्क डन हम निकाल देते हैं. ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, हमको जाना है यहाँ से यहाँ तक जाना है. कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाना है. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी. ऐसा एक कंपोनेंट उसका ऐसा है, हमने उसका एक कंपोनेंट मान लिया ई कोस थीटा. तो हमको ई कोस थीटा ये भी देखना है. ई कोस थीटा इसी डायरेक्शन में है, बट हमको जाना है इसी डायरेक्शन में. तो इलेक्ट्रिकल फोर्स से आपको जाना है अपोजिट डायरेक्शन में. तो उसकी बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री. तो cos 180 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, -1. तो यहाँ पे आपका वर्क डन इज इक्वल टू निकल जाएगा माइनस एफ इंटू डी आर. एफ इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, क्यू ई कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पूरी नहीं यूज़ की है. कितनी यूज़ की है, ई कोस थीटा वाली एलिमेंट. ठीक है, हमने यहाँ पे दो फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, ई कोस थीटा और ई साइन थीटा. ख्याल आया आपको. ओके, तो हम
कौन सा वेक्टर यूज कर रहे हैं, ओनली फॉर ई cos थीटा वाला कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं। तो ई cos थीटा यही डायरेक्शन में जा रही थी, पर आपको जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी भी इसका एंगल बन रहा है बाई 180 डिग्री, सो दैट cos 180 इज इक्वल टू -1, सो दैट योर वर्क डन इज नेगेटिव वर्क डन -2e cos थीटा इंटू इसके डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इंटू आपको डी भी कंसिडर करना है। एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने कंसिडर किया कि भाई इतना हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया, तो इंटू डी आएगा। ख्याल आया? ओके। ध्यान पर आपको क्या करना है, पर इंटीग्रेशन करना है। पर इंटीग्रेशन में आपका जो चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा उसकी वजह में कोई चेंजेस आने वाला है नहीं आने वाला, तो हम उसको पहली साइड लेके जाएंगे, तो वर्क डन अपॉन चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज इट इज नॉन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस वी बी मीन्स के इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर फाइन आउट हो गया, ई cos थीटा इंटू डी आर फाइन आउट हो गया। ख्याल आया? और दूसरे वाले केस में मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए ऐसे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर की डायरेक्शन बोथ आर इज सेम, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। ए वाले केस में आपका जो cos थीटा था वो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बाई 1, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए वहाँ पे होने वाला है भाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स के मैं उसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर। माइनस तो रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि अभी भी आपको जाना है तो यहाँ से यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी cos 180 तो लगने वाला है, पर cos 0 कब लगेगा कि भाई पहली पोजीशन ऐसी थी, पहली पोजीशन ऐसी थी, तो यहाँ का जो एंगल बन रहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट की मैं बातचीत कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट का जो वेक्टर था वो वेक्टर के साथ हमने cos थीटा लगाया था, वो cos थीटा आपका पी 0 होने वाला है। ठीक है, बाकी जो पहली साइन वाला तो जो cos थीटा था वो तो इतना 180 तो रहेगा ही, इसलिए आपका जो मीन्स के वर्कडन आने वाला है वो वर्कडन आपका नेगेटिव आने वाला है। इसलिए आपकी एक रिलेशनशिप फाइंड आउट हुई, कौन सी रिलेशनशिप कि भाई डी वी और यहाँ पे डी आर है, वो मैं डी आर को सामने के साथ ले जाता हूँ, तो डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, और माइनस ई को मैं ये साइड माइनस में सेंड कर देता हूँ, तो ई इज इक्वल टू फाइंड आउट होगा माइनस डी वी अपॉन डी आर। इट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप। इसमें से आपको एक न्यू यूनिट भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यू यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यू यूनिट मिला, वो आपका यूनिट मिला भाई वोल्ट पर मीटर। ओके, तो उसको भी हम देखते हैं। देन आपको देखना है कि भाई एक आपको एक मल्टीपल चार्ज दिया हुआ है, कैसा चार्ज दिया हुआ है, एक मल्टीपल चार्ज दिया हुआ है। देन हम फाइंड पे आउट करेंगे हमारा एक मीन्स के हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का अभी तक हमने यूनिट नहीं डिराइव किया, उसका यूनिट हम क्या रखेंगे वो भी अभी नहीं सोचा, तो हम उसका यूनिट भी हम निकाल लेंगे। यूनिट कैसे निकालेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज से। पोटेंशियल का यूनिट होता है एक 1 वोल्ट, 1 वोल्ट हम कब कहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देन आफ्टर ओके, ध्यान आपको हमको फाइंड आउट करना है कि भाई एक मल्टीपल आपको चार्ज दिया हुआ है, जैसे कि आपने सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल देखा था, सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल आपने एक कूलम्ब लॉ के लिए भी देखा था, देन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी देखा, और अभी भी आपको यहाँ पे पोटेंशियल के लिए निकालना है कि भाई आपको 1 चार्ज नहीं दिया हुआ है बट बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं, Q1 Q2 Q3, और यहाँ पे एक लोकेशन दिया हुआ है कि भाई पॉइंट P। तो पॉइंट P से लेके आपका Q1 का डिस्टेंस सपोज के है R1, पॉइंट P से लेके Q2 का डिस्टेंस सपोज के है R2, पॉइंट P से लेके भाई Q3 का डिस्टेंस सपोज के है R3। तो आपका यहाँ पे भाई पोटेंशियल का कितना इक्वेशन मिलने वाला है, 3 इक्वेशन। तो आपको टोटल पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट P आपको फाइंड आउट करना है, तो आपका टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट होगा V इज इक्वल टू KQ अपॉन R1, देन आपका प्लस V इज इक्वल टू KQ2 अपॉन R2, देन आपका KQ3 अपॉन R3। इस आपका सपोज के n चार्ज अवेलेबल है तो आपका पोटेंशियल का एडिशन भी n तक चला जाएगा। चलाए तो इट इज़ नॉन एज द सुपर पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल। आपका एक पोटेंशियल का भी कह सकते हो, का तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई मल्टीपल चार्ज दिया हुआ है, आप ऐसा भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ड्यूरिंग द मल्टीपल चार्ज एट द पॉइंट ऑफ P to फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो आप जो यूनिट निकालेंगे भाई यूनिट किसका निकालेंगे, ओके। तो पोटेंशियल हमने किस तरह से निकाला था भाई, हमारे पास 2 क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोलते हैं, तो इन दोनों में से हमारी बेसिक क्वांटिटी कई हमने फाइंड आउट की थी। हमारी एक बेसिक क्वांटिटी है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों बेसिक क्वांटिटी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही मिला था। जैसे कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने 2 पॉइंट कंसिडर किए हुए थे और 2 पॉइंट का आपने पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला था। This potential difference is equals to work done of the charge Q is the traveling is a B to point A per unit charge. It is known as a potential difference.
बट आपने पोटेंशियल कैसे निकाला था? आपने ऐसा सोच लिया कि भाई आज आपका जो बी पॉइंट है, दिस बी पॉइंट इज ट्रैवलिंग टू द इन्फिनिट डिस्टेंस। आपने वो बी पॉइंट को एक इन्फिनिट डिस्टेंस पे छोड़ के आ गए। वहाँ पे इन्फिनिट डिस्टेंस पे क्यों आपने छोड़ा? क्योंकि भाई वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी जीरो, देन अपना उसका पोटेंशियल भी था जीरो, तो उसका पोटेंशियल भी जीरो हो रहा है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जीरो, वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली पर कितना पोटेंशियल बचा हुआ है? A1 पोटेंशियल। तो आपने पोटेंशियल को कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक तो आपकी क्वांटिटी कौन सी है भाई? एक पोटेंशियल डिफरेंस है। बट पोटेंशियल डिफरेंस से आपने पोटेंशियल बनाया है। आपका एक लोकेशन आप एक इन्फिनिट डिस्टेंस पे छोड़ के आए हो कि भाई वहाँ पे जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल हो जाता है उसका जीरो, इसलिए आपको ओनली पर पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे एक पोटेंशियल डिफरेंस में से पोटेंशियल आप कन्वर्ट करते हो, तो आपकी जो बेसिक जो क्वांटिटी है वो बेसिक क्वांटिटी थी आपकी एक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू अभी क्या बना कि भाई वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन क्या क्या यूनिट होता है भाई? जूल। और चार्ज का क्या यूनिट होता है? 1 कूलम। चार्ज का यूनिट होता है 1 कूलम। ओके, तो हमको क्या करना है कि भाई हमारे पास एक दो पॉइंट है। कहा जो हमारा मिस के एक दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट में से यहाँ पे हम एक चार्ज 1 कूलम चार्ज रखते हैं। कितना चार्ज? 1 कूलम हम चार्ज रखेंगे। 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से ए पॉइंट ले जाने के लिए आपको वर्क करना है ओनली फॉर 1 जूल। आपको कितना वर्क करना है? ओनली फॉर 1 जूल। आप 1 जूल मिस के वर्क करोगे, ए चार्ज यहाँ से जितना डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा, सपोज कि इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल और ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिलेगा। ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है 1 वोल्ट। मालूम पड़ा आपको? नहीं मालूम पड़ा? कैसे? मैं वापस आपको समझाता हूँ कि भाई आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ द चार्ज ऑन द पॉइंट B2 पॉइंट ए। आपको ये चार्ज तो B2 ए तरफ ले जाना है, तो उसका जो वर्क डन आपको निकलेगा वो वर्क डन अपॉन चार्ज, जो आप चार्ज लेके जा रहे हो वो आपको डिवाइड करना है, तब आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए कि भाई ये जो चार्ज है ना, वो चार्ज का मैं मिस के एक चार्ज की मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ 1 कूलम। कितनी मैंने मैग्नीट्यूड ले ली? 1 कूलम। ओके, देन आफ्टर ये 1 कूलम चार्ज को मुझे ट्रैवलिंग करना है यही डायरेक्शन में, बट मुझे वर्क करना है ओनली फॉर 1 जूल। कितना मुझे वर्क करना है भाई? 1 जूल वर्क करना है। 1 जूल वर्क हम किसको कहते हैं कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमको 1 न्यूटन फोर्स लगाना है, 1 मीटर तक लगाना है, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, ओके, तो आपका जब मिस के ए पॉइंट है तो आपने मिस के वर्क किया और वर्क आपका 1 जूल यहाँ तक हो गया। ए पॉइंट से आपका वर्क यहाँ से यहाँ तक का आपका वर्क 1 जूल हो गया। ओके, तो 1 जूल हो गया, तो ये जो आपको दो पॉइंट मिला, एक स्टार्टिंग का पॉइंट, एक स्टार्टिंग का पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, आपको दो पॉइंट मिले। तो ये दो पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल का जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस आपको 1 वोल्ट मिलेगा। क्यों 1 वोल्ट मिलेगा? क्योंकि आपका वर्क डन भी 1 जूल है, यहाँ पर आपका चार्ज भी 1 कूलम है, तो 1 वोल्ट, तो आपका वोल्ट भी आएगा 1। ठीक है, तो ऐसे आपने उसका उसकी यूनिट पे निकाल लिया और यहाँ पर हम उसका डायमेंशन पे निकालेंगे। ठीक है, हम देखते हैं। ओके, आपको देखना है कि भाई रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में अलग फिनोमिना से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट आपकी टेक्स्ट बुक में कोई दूसरा फिनोमिना दिया हुआ है। मैं दूसरा फिनोमिना एक आपकी इसके एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिनोमिना जब खत्म हो जाएगा तब मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो बट उसके पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए कि भाई मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ये सी कंसिडर की हुई थी, मैंने प्रैक्टिकली आपको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है ऐसा, ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट में मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं ए और बी, और उसकी भी इसका एंगल बन रहा है बाई थीटा। मैं यहाँ पे एक रिजोल्यूटिव कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एक ई कंपोनेंट, ई वेक्टर का। ठीक है, तो ए वाले कंपोनेंट हम मिलेंगे ई कोस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, और दूसरी वाली हमको कंपोनेंट मिलने वाली है ई साइन थीटा। और हमारा डिस्प्लेसमेंट डी आर भी यही डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट डी आर भी यही डायरेक्शन में है। तो हमको एक फाइंड आउट करना है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। हमको क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने आगे स्टडी किया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी होता है वर्क डन B2A अपॉन चार्ज Q। ओके, देखिए कि भाई चार्ज Q आपका यहाँ पे B पॉइंट पे है और उसको आपको ले जाना है A पॉइंट के लिए, तो उसका वर्क डन कितना होगा? कि भाई वर्क डन होगा उसका B2A,
और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले आपने एक स्मॉल क्या कंसिडर किया हुआ था, एक स्मॉल डिस्टेंस आपने कंसिडर किया था dr, स्मॉल डिस्टेंस आपने कंसिडर किया हुआ है dr, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू dr लिख सकते हो। बट ये फोर्स इंटू dr आप क्या लिखोगे भाई, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स की तो डायरेक्शन ऐसी है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन बाय एसी है और आपको जाना है इसी डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन हो गई अपोजिट, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है माइनस। ओके, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या आ रही थी, माइनस क्यू। इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू। बट एक कंपोनेंट आप कौन सा लेना है, कोस वाला कंपोनेंट ही लेना है ना, ये तो भाई परपेंडिकुलर है, तो एक कोस थीटा इंटू डी आर, ऐसा आपको यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ वर्क डन बी टू ए। देन आफ्टर आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए कि भाई वर्क डन बी टू ए अपॉन में चार्ज को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो वर्क डन बी टू ए अपॉन चार्ज इज इक्वल टू माइनस ई कोस थीटा इंटू डी आर, ऐसा यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। और वर्क डन बी टू ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्क डन बी ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो किसका पोटेंशियल किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा भाई, ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रही है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी यही डायरेक्शन में जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कहाँ से कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल फोर्स कहाँ से कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप देख रहे हो यहाँ पे चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, आप यहाँ पे लिख दोगे कि भाई वी एम माइनस वी बी, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ द ए पॉइंट इज हायर इज कंपेरिजन टू पोटेंशियल ऑफ द बी पॉइंट। और इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा माइनस ई कोस थीटा इंटू डी आर। देन आफ्टर ए वी एम माइनस वी बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वी एम माइनस वी बी इज इक्वल्स टू स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस डी आर डी बी, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डी बी और डी आर को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो डी बी अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू माइनस ई कोस थीटा। देन आफ्टर आप देखिए कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं टर्न करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ ऐसे, यही डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले आया, तो ये थीटा एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। ये थीटा एंगल आपका जीरो हो जाएगा। कब, इलेक्ट्रिक फील्ड इज along to r, is along to r, so that theta is equals to 0, so cos 0 is equals to 1। तब आपका इक्वेशन क्या बनने वाला है, तब आपका इक्वेशन बनने वाला है कि भाई e इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डी आर, ठीक है। e इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डी आर। दिस इक्वेशन मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, e इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। दिस इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, ठीक है। ये इक्वेशन आप बहुत चैप्टर में आप यूज़ करने वाले हो। ये आपका दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मीन्स का इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। ये इक्वेशन को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं क्यों पोटेंशियल हम ग्रेडियंट बोलेंगे वो, ठीक है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर फाइंड आउट हुआ। यहाँ पे मीन्स के यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आने वाला है, उसके पहले वोल्ट का मैं यूनिट में डिराइव करना चाहता हूँ, देन पर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं यूनिट बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू आपको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, और आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, माइनस ई इंटू डी आर। तो ये डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी तक का, ठीक है, ए से बी तक का, एंड देन आफ्टर यहाँ पे ई इंटू डी आर, ऐसा आपका इक्वेशन होता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे आपका यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ऐसे आपको यहाँ तक का आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे जो माइनस आपको दिख रहा है वो माइनस कैसे आया, यहाँ पे माइनस क्यों आया भाई। ओके, तो आप देखिए कि भाई यहाँ पे हमारा मैंने 2 पॉइंट कंसिडर किया हुआ है ऐसे, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R, और यहाँ पे जो Q पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल था 100, और R पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल था 120 पोटेंशियल।
तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन आएगी? आपने आगे देखा कि भाई चार्ज की जो डायरेक्शन आती है वो चार्ज की डायरेक्शन आती है भाई हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मीन्स के चार्ज ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन आती है वो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो भी ऐसी आएगी कि भाई हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है R2Q, R2Q आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे R2Q ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई, पर वहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखिए ये हमारा फर्स्ट वाला केस था और फर्स्ट वाला केस में हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव रखा हुआ था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स यही डायरेक्शन में जा रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही हुई ना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज में से निकल के ऐसी जा रही है, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, और आपने देखा कि भाई V1 का पोटेंशियल था 120 एंड देन आफ्टर V2 का पोटेंशियल था 100। तो आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हुआ? कम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल भाई कम होता है। ये इक्वेशन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा भाई डिक्रीज। इसलिए तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्या आया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिक्रीज। दूसरा केस में भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड जाएगी ऐसे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भाई V4 का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और V3 का पोटेंशियल कम होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल क्या हुआ? कम। तो इसलिए तो ये इक्वेशन आपका बता रही है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल होता है कम। चल आया। जैसे कि आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखा हुआ और यहाँ पे आपका पॉइंट P था V1 और V2, तो V1 आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज के R1 है, तो किसका डिस्टेंस पर ज़्यादा है? R1 का डिस्टेंस ज़्यादा है। R1 का डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट भी क्या होगी? कम। तो यहाँ पे फोर्स की इफेक्ट भी क्या होगी? कम। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स की इफेक्ट कम होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स की इफेक्ट उसकी कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए V1 का पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V1 इज़ ग्रेटर देन V2। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है भाई? ऐसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, वही डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल कम होके गया। पहले भाई 100 था, देन आप 80, 60, 20 एंड 0। कब 0 हो जाता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होती है भाई? इन्फिनाइट डिस्टेंस तक। सपोज कि यहाँ तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई 0, देन आप वहाँ पे पोटेंशियल पे हो जाता है 0, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ से डिक्रीज होके जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसी जाती है। क्या लाया? तो आपको क्या मालूम हुआ कि भाई माइनस साइन is the show that potential difference in electric field lines is the opposite direction। और ऐसे भी आप कह सकते हो, देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और पोटेंशियल की डायरेक्शन कैसी है? पोटेंशियल की डायरेक्शन ऐसी है, पोटेंशियल यही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड यही डायरेक्शन में मिसके जा रही है। चलाया, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई, ऐसे भी आप कह सकते हो। और दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तब आपका पोटेंशियल डिक्रीज होके जाएगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होके जाएगा तो उसकी बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है भाई नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट हो रही है। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि भाई दोनों की जो डायरेक्शन आ रही है वो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, इसलिए यहाँ पे जो साइन लगा रही है वो साइन आपकी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पे नेगेटिव साइन की रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकते हो कि भाई नेगेटिव साइन इज शो, negative sign is show that potential difference in electric field hence opposite direction hence opposite direction, ठीक है। ओके, तो दोनों की डायरेक्शन आपकी होती है अपोजिट डायरेक्शन। देन आफ्टर आपका निकालना है भाई यूनिट ऑफ आपका पोटेंशियल का यूनिट निकालना है, ठीक है। ओके, तो आपकी जो बेसिक क्वांटिटी होती है वो मैंने आपको बताया कि वैसे आपकी क्या बेसिक क्वांटिटी होती है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में से आप एक पार्टिकल्स को, एक पॉइंट को आप इन्फिनाइट डिस्टेंस तक लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 0। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को कन्वर्ट कर रहे हो एक पोटेंशियल में। ओके, तो जो उसका जो यूनिट होता है उसका यूनिट होता है 1 वोल्ट।
तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क का यूनिट होता है 1 जूल। देन आफ्टर आप चार्ज कितना कंसिडर करोगे 1 कूलम, आप चार्ज भी कंसिडर करना चाहते हो 1 कूलम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई आपके पास 2 पॉइंट अवेलेबल है, आपके पास ऐसा 2 पॉइंट अवेलेबल है, दिस पॉइंट पी एंड क्यू, और क्यू पॉइंट पे आपका एक चार्ज अवेलेबल है क्यू, और उस पर चार्ज अवेलेबल मीन्स के उसका चार्ज होता है 1 कूलम। आपको वो चार्ज को क्यू से पी तक ले जाना है, क्यू से पी तक, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे रीजन है, ऐसा आपको मान लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऐसे ले जाना है। तो इसके लिए आपने वर्क किया कि भाई 1 जूल आपने वर्क किया। तो यहाँ पे जो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आएगा 1 वोल्ट। ऐसा इक्वेशन एक बता रही है, ख्याल आया। क्योंकि आपने चार्ज भी क्या ले लिया भाई 1 कूलम, और वो 1 कूलम चार्ज को मिसके ट्रैवल करने के लिए आपने एनर्जी भी कितनी लगा दी 1 जूल। तो अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट। अगर आपने एनर्जी लगा दिया 2 जूल, आपने एनर्जी यहाँ से यहाँ तक लगाने के लिए मिसके लगा दिया 2 जूल, आपकी एनर्जी यूज हो रही है 2 जूल। देन आफ्टर आपका वर्क भी कितना हो रहा है 2 जूल। देन आफ्टर आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना मिलेगा आपको 2 वोल्ट। सपोज कि आपका 1 कूलम चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने के लिए आपका वर्क डन हो रहा है भाई 10 जूल। तो इसका पोटेंशियल भी कितना मिलेगा आपको 10 वोल्ट मिलेगा, ख्याल आया आपको, ठीक है। तो मैं उसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ, बट 1 वोल्ट के लिए मैं लिखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज अ 2 सच पॉइंट, इज 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ 2 सच पॉइंट वेयर द वर्क डन इज अ टेकिंग द 1 चार्ज, वर्क डन इज अ टेकिंग द 1 चार्ज। आपको एक 1 यहाँ पे 1 कूलम चार्ज आपको लेना है, 1 कूलम चार्ज इज फ्रॉम द 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ सच अ वे दैट द चार्ज, द 1 कूलम चार्ज, the work done is taking the 1 coulomb charge is from 1 point to other point, ठीक है, is 1 जूल। उसका वर्क डन भी कितना होना चाहिए 1 जूल, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल आप 1 वोल्ट कह सकते हो। देन आपको निकालना है भाई डायमेंशन। तो आप डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आपको नेक्स्ट निकालना है डायमेंशन। ओके, देखिए डायमेंशन जूल मीन्स के वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट योर डायमेंशन इज m1 L2 T⁻²। और चार्ज का कैसे आप निकालेंगे भाई करंट से, करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, सो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू T, सो दैट I करंट का होता है भाई एम्पियर और टाइम का होता है T, इसलिए उसका डायमेंशन निकल रहा है m1, यहाँ पे आएगा L2 T⁻3, क्योंकि टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और एम्पियर भी ऊपर जाएगा तो वो भी हो जाएगा माइनस। तो ऐसे यहाँ पे उसका डायमेंशन निकला, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमको देखना है कि भाई पोटेंशियल ड्यू टू द मल्टीपल पॉइंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज। मल्टीपल पॉइंट चार्ज का तो आप उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। ओके, तो हमने जो अभी पोटेंशियल निकाला था वो ओनली फॉर 1 चार्ज के लिए निकाला था। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q1, दिस इज अ पॉजिटिव, एंड यहाँ तक हमको फाइंड आउट करना है पॉइंट P है हमारा, ठीक है। तो पॉइंट P तक उसकी हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसका पॉइंट P पे उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि भाई इस चार्ज से ये पॉइंट पे उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल का इक्वेशन उसका हमने यहाँ पे Q1 है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई V1। तो पोटेंशियल का इक्वेशन होता है, हमने निकाला ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज का होता है KQR, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KQ1 और उसकी बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई R1। बट हमारे यहाँ पे एक ही चार्ज नहीं, एक दूसरा भी चार्ज यहाँ पे है, दिस चार्ज इज Q2, वह भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है R2। तो आपको एक दूसरा एक पोटेंशियल मिलेगा, दिस दूसरा पोटेंशियल इज V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2। बट वो दोनों की इफेक्ट, ये दोनों चार्ज की इफेक्ट आपको एक पॉइंट P पे लग रही है, इसलिए उसका पोटेंशियल भाई ज़्यादा होगा। पहले उसका पोटेंशियल ओनली पर 1 चार्ज के लिए ही था, देन पर उसका पोटेंशियल एक दूसरा चार्ज के लिए भी इंक्रीज हो गया। सो दैट नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू आप लिख सकते हो V1 प्लस V2। पोटेंशियल इज
ओनली फॉर स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उसकी कोई डायरेक्शन नहीं आने वाली। आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसा कोई आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो ओनली फॉर आपको यहाँ पे कर देना है कि भाई उसका एडिशन कर देना है, जैसे कि यहाँ पे KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 ऐसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर ऐसा आपने सिंपल फॉर उसका एडिशन करना है, ठीक है। अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया होगा तो इसमें आपको कोई डरने की कोई बात नहीं है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको दिया होगा तो ऐसे आपको दिया होगा कि भाई यहाँ पे पॉइंट P है, ओरिजिन पे आपने रखा है एक पॉइंट P, यहाँ पे आपने चार्ज रखा है Q1, यहाँ का आपका चार्ज है भाई Q2, यहाँ का आपका चार्ज है Q3। तो देखिए कि भाई ए P से लेके हमारा Q1 की जो पोजीशन वेक्टर होती है वो पोजीशन वेक्टर उसकी आती है R1P, और देन आफ्टर पॉइंट P से लेके Q तक की जो पोजीशन वेक्टर होती है वो पोजीशन वेक्टर उसकी आती है R2P, और देन आफ्टर यहाँ से लेके यहाँ तक की पोजीशन वेक्टर है भाई R3P। ये पॉइंट P तो यहाँ पे ही रहने वाला है, ठीक है। उसका क्या मीनिंग होता है कि भाई पॉइंट P का आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसका कोई ऐसा आएगा 0 0 0, उसका क्या आएगा x1 y1 z1, उसका क्या आएगा x2 y2 z2, उसका क्या आएगा x3 y3 z3, ठीक है। तो 0 0 0 से एक कितना डिस्टेंस तक दूर है, वो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और जेड एक्सिस में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो आपको बताएगा, ठीक है। तो उस दोनों का डिफरेंस, यहाँ तक का आपका डिफरेंस वो आपकी बता रही है R1P, और वैसे यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस वो बता रही है R2P, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो बता रही है R3P। यहाँ पे हमारी सिस्टम में हमको दिख रहा कि भाई 3 चार्ज अवेलेबल है। अगर 3 चार्ज अवेलेबल है तो आपको फाइंड आउट हो गई भाई 3 पोटेंशियल, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में था। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमारी सिस्टम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो हमारी सिस्टम में यहाँ पे 3 चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए उसकी पोटेंशियल की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट होगी बाय 3। ओके, तो ड्यू टू दी Q1 चार्ज मेरा पोटेंशियल फाइंड आउट होगा V1, तो V1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि KQ1/R1P, देन आफ्टर V2, तो V2 आप लिख सकते हो KQ2/R2P, देन आफ्टर V3, तो V3 आप लिख सकते हो KQ3/R3P। ऐसा आपका यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट होगा, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई टोटल आपको एडिशन कर देना है कि भाई टोटल पोटेंशियल है हमारा V, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आपको मिलेगा। तो इसमें से कॉमन क्या निकलने वाला है भाई K, तो मैं K को मैं कॉमन ले रहता हूँ, तो यहाँ पे आएगा भाई Q1/R1P प्लस Q2/R2P प्लस Q3/R3P। सपोज के ऐसा यहाँ पे एक N चार्ज है, QN चार्ज, तो आपको प्लस प्लस करके और लास्ट में आएगा RN, QN अपन आप यहाँ पे लिख सकते हो RN इंटू P, ठीक है। ऐसा उसका जनरल इक्वेशन मिलेगा, ख्याल आया आपको। तो ऐसे यहाँ पे आपका मल्टीपल चार्ज होगा तो आपका पोटेंशियल ऐसे फाइंड आउट होगा। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे सपोज का मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेट पोटेंशियल ऐसे मिलेगा आपको कि भाई V इज इक्वल टू KQ1/R1 और माइनस KQ2/R2। चल रहा है आपको। अगर माइनस हमारा सोलर चार्ज होता है तो उसका पोटेंशियल होता है माइनस, ये सामने हमने स्टडी किया था, ख्याल आया। वैसे या इसमें से कोई भी एक एलिमेंट माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, ख्याल आया। ओके, एक सिंपल फॉर आपको एक एडिशन ही करना है, ठीक है। ओके, तो हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक न्यू यूनिट बन रहा है और यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। भाई हमने देखा कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बन रहा था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। अब आपको ये पोटेंशियल का यूनिट आपको मालूम है कि भाई पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वोल्ट, और ये DR क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट, तो वोल्ट पर मीटर। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट आपको मिला कि भाई फर्स्ट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट की थी, F इज इक्वल टू QE से, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो वहाँ पे F इज इक्वल टू होता था न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू होती थी चार्ज मीन्स के कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट बन रहा है कि भाई न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम इज अ थियोरिटिकल यूनिट and watt per meter is a practical unit। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो आप उसका फोर्स तो फाइंड आउट कर सकते हो, बट आप चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करके चार्ज फाइंड आउट करेंगे? नहीं, तो वो आपका एक यूनिट फाइंड आउट होगा, दिस इज अ थियोरेटिकल यूनिट। बट आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो कि प्रैक्टिकली रीते,
तो आप ये जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस आप इजीली मेजरमेंट कर सकते हो। तो डिस्टेंस से आपका पोटेंशियल चेंज होता है, ठीक है। तो वैसे आप वोल्ट पर मीटर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट है और मीटर पर कूलम दिस इज अ थियोरिकल यूनिट। ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट आपको डिफाइन हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी एक ही है बट उसका 2 यूनिट होता है, वन इज अ प्रैक्टिकल, वन इज अ थियोरिटिकल, ठीक है। ये जो हमने रिलेशनशिप निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच की, और उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का क्या मीनिंग होता है? पर ग्रेडियंट मीन्स के डिक्रीज होना। आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में आप जाओगे तो पोटेंशियल आपका होता है पर डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की दोनों की डायरेक्शन होती है बाय अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए उसका हमने दूसरा नाम रख दिया है भाई दिस इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आपको कोई एग्जाम में ऐसा पूछे कि भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट और उसका इक्वेशन आप लिखिए, तो उसका इक्वेशन आपको यही लिखना है कि भाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ठीक है। और उसका यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर। अगर आपका न्यूमेरिकल में न्यूटन पर कूलम होगा वो भी आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, और वोल्ट पर मीटर होगा वो भी आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी होगी। वो आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।